अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरे चैनल इन्फो हब में आप सबको खुश आमदीद। आज की वीडियो में बात होगी मैस्टाइटस की, जिसको पंजाबी में साड़ू भी कहते हैं, उर्दू में इसे सोज़शे हवाना कहते हैं। तो इसकी जो अलामात हैं उस पे बात होगी, इसकी जो एहतियाती तदाबीर हैं उन पे बात होगी। इसके अलावा इसका जो इलाज क्या है उस पे आज बात होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला सवाल ये है कि मैस्टाइटस या साड़ू या सोज़शे हवाना है क्या चीज़। ये दरअसल जानवर के दूध देने वाले जानवर की एक गदूद, जिसे मेमरी ग्लैंड कहते हैं, उसमें एक ख़ास किस्म का बैक्टीरिया पैथोजन जिसका नाम है वो इस इन्फेक्शन का सबब बनता है। तो उसकी वजह से इस बीमारी का नाम मैस्टाइटस है। अगली बात कि मैस्टाइटस जो है क्या एक ही किस्म का है, तो इसका जवाब ये है कि मैस्टाइटस के 4 इकसाम हैं। पर एक्यूट मैस्टाइटस, दूसरे नंबर पे एक्यूट मैस्टाइटस है, तीसरे नंबर पे जिसे कहते हैं सब एक्यूट मैस्टाइटस, और आखिर में सब क्लिनिकल मैस्टाइटस। इसी तरह पंजाब के जो पुराने मवेशी रखने वाले हजरात हैं, इन्होंने अपने देसी नाम भी रखे हुए हैं, साड़ू और लूणा साड़ू और मीठा साड़ू वगैरह वगैरह किस्म के। तो इसकी अलामात के बारे में बात कर लें तो अलामात में बेशुमार अलामात हैं। हवाने में सोजन हो जाना, हवाने को हाथ लगाएं तो वो गर्म महसूस होना, या हवाने का रंग जो है वो गुलाबी या सुर्ख हो जाना या रंग तब्दील कर जाना। इसके अलावा दूध की कमी, बुखार, और बाज़ औक़ात इस कदर बुखार के जानवर कांपने लग जाए, जानवर के वज़न का तेज़ी से कम होना, जानवर की जो भूख है उसका ख़त्म हो जाना या बहुत कम हो जाना। और फिर जब एक्यूट हो जाता है, ये अखीर पे बीमारी तो हो जाती है, उसमें फिर दूध की जगह थन में से पानी आना, या दूध में से फुटकियाँ, या वो क्या उसको छिछड़े वगैरह वो निकलना, ये इस तरह की, या बाज़ औक़ात थन में से पीप निकलना जो है, ये इस किस्म की जो है अलामात, ये मैस्टाइटस की अलामात होती हैं। तो इसका जो सबसे बुनियादी मसला और वजह है वो है इसका सफाई का नाक़स इंतज़ाम। तो इलाज से पहले बात करेंगे इसकी एहतियाती तदाबीर के बारे में कि किस तरह से इससे बचा जा सकता है। तो पहले नंबर पे याद रखें कि जो जानवर इसका शिकार हो चुका है, आप वेटरनरी स्टोर से वो आती हैं टीट डिपर, ठीक है, वो लेके तो वो जानवर के थनों पे चढ़ा दें, और वो हर चुवाई के बाद यानी कि 12 घंटे के बाद वो कम से कम 2 से 3 दिन उसको आपको चढ़ानी पड़ेंगी। अच्छा, एहतियाती तदाबीर में ये है कि जानवरों के जो बैठने की जगह है उस पे कम से कम हफ्ते में 2 बार जो अनबुझा चूना होता है वो नीचे बिछा दें। दूसरा, आम चूना भी मिल जाए तो उसको आप खुद पानी में बुझा के तो फिर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जिस जगह पे जानवर पानी पीता है, जो आपने हौज़ या खुरली पानी वाली कह लें, उसमें जाला ना लगने दें, उसको कम से कम तीसरे चौथे दिन उसकी अच्छी तरह सफाई कर दें। उसके बाद ये है कि जिस जानवर को शक हो या अलामात ज़ाहिर हो जाएं कि इसको मैस्टाइटस है, तो उसकी जो चवाई है, उसका जो दूध आपने दोना है वो सबसे आखिर में, ठीक है। और अगर थन वगैरह बंद है तो खुद से बराए मेहरबानी उसमें कोई चीज़ ना मारें आप सुराख खोलने के लिए। अगला पॉइंट ये है कि जानवरों की बैठने की जगह हमेशा खुश्क रखें, क्योंकि याद रखें नमी वाली जगह जो है वहाँ पे जरासीम परवान चढ़ते हैं। और इसके अलावा जो खुराक आप डाल रहे हैं, वंडा वगैरह है, तो आपको यकीन होना चाहिए कि ये ताज़ा और फ्रेश मटेरियल से बना हुआ है, इसमें टॉक्सिन वगैरह नहीं है।
اس میں فنگس نہیں ہے، یا عام طور پہ جو روٹیوں کے سوکھے ٹکڑے ڈالتے ہیں ان کے بارے میں آپ کو احتیاط جو ہے وہ کرنا پڑے گی۔ اس کے علاوہ گرمی میں میسٹائٹس کی بیماری بڑھ جاتی ہے، تو اس میں آپ خیال رکھیں کہ جانور کو زیادہ گرمی نہ ہو۔ اس کے علاوہ اگر کوئی اسی جانور کو لنگڑا پن ہے، لیمنس ہے، تو اس کو چونکہ چلنے میں تکلیف ہے، وہ چوائی کے فوراً بعد بیٹھ جائے گا، تو اس کی وجہ سے یہ کام ہو سکتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ خصوصاً جب آپ دودھ نکالتے ہیں جانور کا 2 ٹائم، اس وقت جانور کو چارہ ڈال دیں تاکہ جانور جو ہے وہ جلدی بیٹھے نہیں، کیونکہ جو تھنوں کے مسام ہیں وہ چوائی کے بعد جو ہماری لوکل ہیں گائے چولستانی، ساہی وال، داجل وغیرہ وغیرہ، ریڈ سندھی، اس میں اور ہماری جو بھینسیں ہیں اس میں 20 سے 30 منٹ کا وقت چاہیے ہوتا ہے ان تھنوں کے سوراخوں اور مساموں کو بند ہونے کے لیے، جبکہ جو ولایتی گائے ہیں ان میں یہ ٹائم اس سے بھی زیادہ پونے گھنٹے تک چلا جاتا ہے۔ تو یہ آپ خاص طور پہ کوشش کریں کہ جانور کو چوائی کے بعد کم از کم آدھا گھنٹہ بیٹھنے نہ دیں، اور یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ آپ ان کے آگے کوئی چارہ وغیرہ 2 ٹائم ڈال دیا کریں تاکہ وہ اس میں مشغول ہو کے تو جلدی بیٹھے نہیں۔ تو علاج کے لیے بہتر طریقہ تو یہ ہے کہ آپ ڈاکٹر کو دکھائیں، کیونکہ وہ اس کو سجیسٹ کرے گا دیکھ کے علامات کو کہ یہ میسٹائٹس کی کون سی قسم ہے، اس کو ایموکسلین دینی ہے، سیفاپائرین دینی ہے، کلوکسلین دینی ہے، پینسلین دینی ہے، فارماکس ہے، آکسٹرا ہے، جینٹافر ہے، بھائی کیا دینا ہے۔ اپنے طور پہ آپ خود بہتر ہے کہ کوئی تجربہ نہ کریں۔ ہاں اگر آپ کوئی دیسی علاج کرنا چاہتے ہیں تو وہ میں 1-2 آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ آدھا پاؤں سرسوں کا تیل لے لیں اور اس میں 8-10 سرخ ثابت مرچ جو ہوتی ہے اس کو لے کے 1 لیٹر پانی میں اچھی طرح اس کو جوش دے لیں، جسے پنجابی میں کہتے ہیں کاڑ لیں، اور جب وہ ٹھنڈا ہو جائے تو وہ جانور کو پلا دیں۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ لہسن آدھا کلو لے کے اس میں سرخ مرچیں ڈال کے تو وہ بھی جانور کو دے سکتے ہیں۔ تو آج تک کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو اسے لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔